Hello students, today we have to study the network topology or topological description of networks or graph theory. So what is a graph theory? It is a branch of mathematics where we deal with the geometry of the network. So for example, we have here a network. So we have a electrical circuit here. So it is represented by different elements. For example, in this electrical network, we have resistor, we have inductor, we have capacitor, and we have given them names 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो नेटवर्क टोपोलॉजी में या नेटवर्क ज्योमेट्री में क्या हम करते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी अगर आपके पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इनका जो भी नेचर है तो हम इन सब को किससे रिप्लेस करते हैं? एक लाइन सेगमेंट से विद स्मॉल सर्कल्स एट द एंड्स. चाहे कुछ भी वैल्यू होगा इन एलिमेंट्स का इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, यानी इंडक्टर का कुछ भी वैल्यू हो, कैपेसिटर का कुछ भी वैल्यू हो, और इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर टाइप्स, जो कोई भी टाइप हो, हम उनको सिंपली किससे रिप्लेस करते हैं या सिंपली हम इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन सेगमेंट से विद डॉट्स और स्मॉल सर्कल्स एट द एंड्स. तो हमें इस तरह का कुछ नेटवर्क मिलता है. यू सी, हमने एक रेजिस्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस किया है 1 नाम दे के. इसी तरह 2 इंडक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्लेस किया है और इन दोनों को बिटवीन 2 नोड्स रखा है, या हम बोल सकते हैं स्मॉल सर्कल्स या स्मॉल डॉट्स, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. इन द सेम वे हमने सारे एलिमेंट्स को एक लाइन सेगमेंट, एक नेटवर्क की तरह से, एक ज्योमेट्री नेटवर्क का हमने बना दिया है. और ये जो ज्योमेट्री है, ये जो आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ज्योमेट्री दे रहा है, जहाँ पे हम लाइंस और डॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने में, नेटवर्क एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने में, उसको हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ द गिवन नेटवर्क. सो फिगर बी is the graph of a given electrical network, that is of figure A. So what we can say about graph? Graph जो होता है, it is a mathematical representation of an electrical network, जिसमें क्या करते हैं, जो भी पैसिव एलिमेंट्स होते हैं R, L, C, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे एक स्ट्रेट लाइन से या कर्व्ड लाइन से. अब जो आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसमें वोल्टेज सोर्सेज भी हो सकते हैं और करंट सोर्सेज भी हो सकते हैं. वोल्टेज सोर्सेज को या करंट सोर्सेज को वी रिप्लेस देम बाय देयर इंटरनल इम्पिडेंसेस. फॉर जो क्या है, 0 है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए और इन्फिनिटी है एक आइडियल करंट सोर्स के लिए. तो हम वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस करते हैं? एक शॉर्ट सर्किट से. और करंट सोर्स को कैसे रिप्लेस करेंगे? एक ओपन सर्किट से. यू सी हेयर वी हैव एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. तो यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे करंट सोर्स है. तो वोल्टेज सोर्स उसको किससे रिप्लेस करना है? उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से. इफ़ नॉट गिवन तो हम क्या बोलते हैं? उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? 0, यानी शॉर्ट सर्किट से. सो सी, यहाँ पे हमने एक शॉर्ट से ही रिप्लेस कर दिया है. यहाँ पे भी एक बिटवीन बी एंड सी एक वोल्टेज सोर्स से एक शॉर्ट से ही रिप्लेस कर दिया है. और करंट सोर्सेज को हम किससे रिप्लेस करते हैं? इन्फिनिटी से. इन्फिनिटी मीन्स ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मीन्स नथिंग. यानी अगर आप करंट सोर्स को रिप्लेस करो एक ओपन सर्किट से तो एक्चुअली यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग करंट सोर्स. तो हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ थ्योरी में क्या होता है कि हम करंट सोर्सेज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. We don't represent the current sources in graph theory. Why? Because they are replaced or represented by an open circuit. An open circuit means nothing. So we don't represent current sources in graph theory. तो ग्राफ थ्योरी में क्या होता है, जो ये आपका ग्राफ है इसके कितने ब्रांचेस होंगे वो बराबर होता है एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है उसी के, इन केस कोई भी करंट सोर्स नहीं होगा. अगर करंट सोर्स हुआ तो जो आपका ग्राफ है उसमें जो ब्रांच होंगे वो जो ओरिजिनल नेटवर्क है उससे लेस देन होता है. क्यों होता है लेस? क्योंकि हम करंट सोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. तो उसका एक ब्रांच जो होता है वो वाला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्रांच है तो ये इस वाले ग्राफ में ये ब्रांच नहीं आ जाएगा. तो इसमें इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपको ग्राफ मिलता है उसकी जो नंबर ऑफ ब्रांच हो जाते हैं वो ओरिजिनल नेटवर्क से कम हो जाते हैं. अदरवाइज अगर आपके पास करंट सोर्सेज नहीं होंगे
तो ग्राफ्स के कितने ब्रांचेस होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे जितने आपकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ब्रांचेस होंगे। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपकी नेटवर्क में क्या होगा, इंडक्टिवली कपल्ड पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे आपका नेटवर्क है, इसमें क्या है, एलिमेंट 1 एक कैपेसिटर है, एलिमेंट 2 इंडक्टर है, और ये इंडक्टिवली किसके साथ कपल है, एलिमेंट 3 के साथ, विच इज एन इंडक्टर। देन वी हैव एलिमेंट 4 अ कैपेसिटर एंड एलिमेंट 5 अ रेजिस्टर। तो एक तरीका जो इंडक्टिवली कपल्ड पार्ट्स है इस तरह से रिप्रेजेंट करने का है, सेपरेटली रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। या तो आप एलिमेंट्स को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप उनको कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट 1 और 2 को रिप्रेजेंट किया, और इसी तरह इस एलिमेंट जो दूसरा साइड है नेटवर्क का या इलेक्ट्रिकल सर्किट का, इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। या तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नोड्स है ये वाले दो, इनको आप कंबाइन कर सकते हो, कोलेटेड नोड्स। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनका पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए। सिंस वी नो दैट बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, बोथ आर एट द ग्राउंड पोटेंशियल, तब जाके हम इन दो नोड्स को कंबाइन कर सकते हैं। एल्स हम दो नोड्स को कंबाइन नहीं कर सकते। इसकी कंडीशन इनको सेटिस्फाई करनी है, और कंडीशन ये है कि दोनों नोड्स का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये भी एक ग्राफ जो है इस नेटवर्क का रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्राफ से क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ नोड्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज है डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है। सो हम ग्राफ को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी सर्टेन पॉइंट्स रिगार्डिंग द ग्राफ। द फर्स्ट पॉइंट इज नोड। जो नोड होता है, जो यहाँ पे ये है, ये नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है। तो नोड्स जो है, इट इज एनी पॉइंट ऑफ द नेटवर्क वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। जहाँ पे आपका 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे तो वो आपका क्या बन जाता है, नोड बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ब्रांच आता है। ब्रांच जो है वो लाइन है जो दो नोड्स को ज्वाइन करती है, और आपका ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नेटवर्क एलिमेंट को। तो नेटवर्क एलिमेंट को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल दैट एज ब्रांच। और नोड्स जो है, नोड्स का एक और नाम है, नोड्स को हम वर्टिसेस भी बोल सकते हैं, और ब्रांच को हम क्या बोल सकते हैं, एजेस भी। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द डिग्री ऑफ अ नोड। फॉर एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे देखे है, ये ग्राफ है किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, और इसमें हमारे पास नोड्स है, नोड ए, नोड सी, नोड बी और नोड डी। तो डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है, नंबर ऑफ इनकमिंग ब्रांच अक्रॉस अ नोड। फॉर एग्जाम्पल हम नोड ए लेंगे तो इसके साथ कौन कौन सा ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 6। तो तीनों ब्रांचेस जो है नोड ए पे वो आउटगोइंग है। आउटगोइंग हम कैसे देख रहे हैं, इनकी डायरेक्शन से, जो एरोज है उनकी डायरेक्शन से। तो जो नोड ए है उस पे कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है, इंसिडेंट नहीं है। तीनों ब्रांच क्या है, आउटगोइंग है। तो हम उसको डिग्री क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ नोड ए दैट इज 0, बिकॉज नो ब्रांच इज इनकमिंग, तीनों आउटगोइंग है। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट नोड बी, तो नोड बी में क्या है, जो 2 वाली ब्रांच है वो इनकमिंग है, जो 3 वाली ब्रांच है वो भी इनकमिंग है, तो सिर्फ 4th वाली ब्रांच जो है वो आउटगोइंग है। तो इसका डिग्री क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन द सेम वे नोड सी जो है, नोड सी में जो 5th वाली ब्रांच है वो इनकमिंग है, जो 6th है वो इनकमिंग है, जो 4th है वो इनकमिंग है। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ नोड इज 3। इन द सेम वे इफ यू हैव नोड डी, नोड डी जो है उसमें क्या है, सिर्फ 1 वाली ब्रांच इनकमिंग है, 3 वाली आउटगोइंग है, 5 वाली आउटगोइंग है। तो इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 1। और जब आप इन सारों को ऐड करोगे 1 + 2 + 3 दैट विल गिव यू 6, एंड 6 जो है दैट इज द नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ दिस नेटवर्क। जो ये आपका ग्राफ है उसकी कितनी ब्रांच है, टोटल में 6 है। तो जब आप डिग्री ऑफ नोड्स को सम अप करोगे तो वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ द ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है रैंक ऑफ अ ग्राफ। तो रैंक ऑफ ग्राफ किसके बराबर होता है, रैंक ऑफ अ ग्राफ इज गिवन बाय n-1। यानी अगर जो आपका ग्राफ है उसमें
नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, n है, तो उसका रैंक किसके बराबर होता है, n-1, यानी n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। अगर आप यही वाला ग्राफ देखोगे, जो ऊपर वाला ये वाला ग्राफ है यहाँ पे, तो इस ग्राफ में कितने नोड्स है, 4 है, तो इसकी रैंक क्या है, 3। तो इस तरह से हम रैंक ऑफ अ ग्राफ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।